मुझे अबुला न कह देना, मैं शेरों की सवारी हूँ। कभी हूँ प्रेम का सागर, कभी केसर की क्यारी हूँ। दया का द्वार ममता की घनेरी छाँव हूँ मैं तो। नहीं पहचानते मुझको, नहीं पहचानते मुझको, सृजन करता तुम्हारी हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरे भरे छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। और अब आप देख रहे हैं मेथी की कटाई। तो मेथी, पालक या कोई भी भाजी की कटाई कैसे करें, क्या सावधानियाँ रखें, कटाई के बाद कौन सी खाद दें, कटाई करें या जड़ से उखाड़ लें, बहुत सारे प्रश्न आते हैं। सारे प्रश्नों के उत्तर मैं आपको दूंगी। साथ ही ये भी बताऊंगी कि भाजियां उगाने के लिए मिट्टी कैसी बनाएं। तो सबसे पहले बात मिट्टी पर ही करते हैं। तो भाजियों के लिए खाद युक्त अच्छी हेल्दी मिट्टी चाहिए होती है। भाजियों को एसिटिक सॉइल पसंद होती है, तो गोबर की खाद अच्छी मिलाएंगे। 30 से 40% गोबर की खाद तो मिलाएं ही, तो भाजियाँ अच्छी होंगी। हालांकि अगर मेरी उसकी बात करें तो मेरी उसमें मिट्टी में पहले से इतनी खाद मिली हुई होती है, तो मैं इतनी ज़्यादा खाद नहीं मिलाती। मेरी कम खाद से भी काम चल जाता है। अब बात आती है कटाई की। देखिए, मैं यात्रा पे चली गई थी तो मेरी ये भाजी बड़ी हो गई है। इतनी बड़ी न करें। जितनी बड़ी भाजी आप कटाई करेंगे तो फिर आपको भाजी उखाड़ लेना चाहिए। यदि भाजी बड़ी हो गई है तो उखाड़ लेना चाहिए। और कटाई की बात है तो 4 से 5 इंच की जब भाजी है तभी कटाई कर लेना चाहिए, ताकि उसकी जो डंडी नरम होती है उसमें से दूसरी ग्रोथ आ जाती है, ऐसे तीसरी ग्रोथ भी आ जाती है। 3 बार 4 बार तक हम इससे हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। ये मैं पर्टिकुलर मेथी की बात कर रही हूँ। पालक में तो साल भर तक हम चला सकते हैं, कई ग्रोथ ले सकते हैं। मेथी में तीन से ज़्यादा ग्रोथ नहीं आती तो है, पर अच्छी हेल्दी नहीं आती। तो यदि पालक बहुत बड़ी हो गई, यदि ये मेथी बहुत बड़ी हो गई है, अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ, तो इसमें अगली ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं आएगी, क्योंकि वो जगह जगह से लौट गई है ज़मीन में। और मेथी में भी लगभग फूल आने लगा है, तो डंडी हार्ड हो गई है। तो इस स्थिति में मैं इसको उखाड़ लूँगी। क्यों उखाड़ लूँगी? क्योंकि कटिंग के बाद भी अगली ग्रोथ, अगली फसल मिलने में हमें 25 से 30 दिन लगते हैं। और यदि हम नई मेथी बोएंगे तो वो भी हमें 35 से 40 दिन में मिल ही जाएगी। तो बेहतर है कि हम नई बो दें। वैसे आपकी चॉइस है, आप दोनों काम कर सकते हैं। आप उखाड़ के नई बोएंगे तो भी उतना ही समय लगेगा, और पुरानी कटिंग करके उसमें अगली फसल चाहेंगे तब भी लगभग वही समय लगेगा। पर अगर आप नहीं उखाड़ना चाहते हैं, आप कटिंग करके अगली फसल लेना चाहते हैं, तो आपको बस इसी तरह कटिंग करके इस कटे हुए खाली टब में 1 इंच की मोटी लेयर खाद वाली मिट्टी की डालनी होगी। आप एक तगाड़ी में मिट्टी तैयार करें जिसमें 20 से 30% खाद हो, और उस खाद की लेयर को आप डाल देंगे हल्की हल्की पतली। तो एक जो जड़ें ओपन हो गई हैं मेथी की, वो ढक जाएंगी। साथ ही यदि आप इंस्टेंट फूड देना चाहते हैं तो आप लिक्विड मैन्योर, यानी कि सरसों की खली का खाद भी दे सकते हैं, या आप कंडे को पानी में डालकर उस पानी को भी यूज़ कर सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि कटिंग के तुरंत बाद आप पतली सी मिट्टी की लेयर चढ़ा दें, पानी दे दें। 8 दिन बाद आप सरसों की खली का लिक्विड खाद दे दें। 8 दिन बाद आप गोबर के खाद दे दें, तो आपको रिज़ल्ट अच्छे मिलेंगे। ये देखिए, ये दूसरा टब है और ये सही है मेथी कटने के लिए। इसमें और 1 इंच बड़ी हो जाए, थोड़ी सी छोटी है, तब हम काट लेंगे तो नई ग्रोथ बहुत अच्छी आएगी। अब मेथी की सनलाइट कंडीशन की और बात देख लेते हैं। अगर इसे बहुत शेड में शुरू से रखते हैं तो ये गल के गिर जाती है। धूप तो चाहिए, लेकिन और पौधों की कंपैरेटिवली भाजियाँ कम सनलाइट में, यानी कि 4 घंटे की सनलाइट में भी हो जाती है। जहाँ तक पालक की बात है, पालक से आप कई हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। केयर आपको वैसे ही करना है। मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका हेडिंग है कि मरी हुई पालक को फिर से जिंदा कैसे करें। तो वो यही मतलब है कि जब बार बार हार्वेस्टिंग के बाद भाजियाँ या उनका गमला बिल्कुल निर्जीव हो जाता है, तब उसको
पुनः उसको जीवित करने के लिए क्या केयर की जाती है। तो मैंने पूरा प्रैक्टिकली बताया है कि गमले में किस तरह से मिट्टी डालें, और उसकी एक क्लिप मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से देखिए, मैंने इसमें से बारीक पालक के पौधे हटा दिए हैं, बड़े बड़े रख लिए हैं, लेकिन मेथी में से ऐसे आपको पौधे नहीं हटाना है। मेथी में आप ऊपर से ऐसे ही लेयर चढ़ा देंगे, और धनिया में भी ऐसे ही ऊपर से बीच बीच में मिट्टी डालते रहेंगे तो फसल अच्छी होगी। तो उम्मीद है अब आपको समझ आ गया होगा कि भाजियों की कटिंग कैसे करना है, कटिंग के बाद क्या क्या केयर करना है, मिट्टी कैसे बनाना है, और कितनी धूप और छांव में रखना है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।